इज नाउ वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स टर्टल माय सिक्स एंड गेमिंग। तो आज कुछ और नए ऑसम बैटल्स, सम एग हैचिंग एंड 10 मिनट्स का इंसेंस एक्टिवेशन होगा। तो आज की वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी दोस्तों, उसका मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोबारा से स्वागत करता हूँ लिटिल माय सिक्स एंड गेमिंग में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर शुरुआत कर देते हैं बैटल्स की। थोड़ी सी पता नहीं दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम सी हो रही है, मैं समझ पा नहीं रहा हूँ। यहाँ पे 2 बैटल बचे हैं, हो सके तो मैं आपको एक और सीरीज़ दिखाऊँगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा सा आज प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, मैं इस पर रिसर्च करूँगा। तो यहाँ पे रेटिंग्स बहुत अच्छी है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बैटल स्ट्रेटजी थोड़ी हार्ड रखनी पड़ेगी कि आप कैसे कर सकते हैं। फिश कैश, यहाँ पे बहुत ही जल्दी अटैक आ गया है दोस्तों। मड बॉम्ब जानते हैं शायद। यहाँ पे अब हम रैपरस को उतार रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमें अभी शील्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें अभी मड बॉम्ब का सामना करके एक और बार उसे डैमेज देना है। तो यहाँ पे सर्फ चार्ज हो गया दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है वो शील्ड का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसको एक और मड बॉम्ब इस्तेमाल करना होगा, तब हम अपनी शील्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों, चलिए अब अकॉर्डिंग टू द प्लान हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हम अपनी एक शील्ड इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, और विश कैश को इस बार नॉकआउट कर देंगे। ओह ब्लिजर्ड, मैंने इसके बारे में तो नहीं सोचा था दोस्तों। इट वॉज अ ड्यूअल मूव पोकेमॉन, ड्यूअल मूव जानता था वो। तो कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक और सर्फ अटैक चार्ज हो गया है। तो यहाँ पे इसको धूल चटाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों सामने वाले ट्रेनर ने सरेंडर कर दिया है, शायद उसको लगा कि वो हार जाएगा इसलिए। तो चलिए कोई बात नहीं। और दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मुझे गोल्डन मेडल मिल गया है, क्योंकि मेरे ग्रेट लीग में 200 बैटल्स कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए यहाँ पे बिना किसी झिझक के नेक्स्ट बैटल की तरफ चलते हैं दोस्तों फटाफट से। तो यहाँ पे अभी हमारा लास्ट बैटल है दोस्तों इस चीज़ का। फिर मैं आपको कुछ इंसेंस एक्टिवेशन और एप्सोल तो पिटेगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हम एक शील्ड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके 2 पोकेमॉन हमारे 2 पोकेमॉन सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे, तो एक पोकेमॉन को हैंडल करना ईजी रहेगा। यहाँ पे उसका पॉइजन फैंग पहले आ गया दोस्तों, कोई बात नहीं, हम पॉइजन फैंग से डरेंगे नहीं, देखते हैं कितना डैमेज मिलता है। ज़्यादा डैमेज नहीं है दोस्तों, तो चलिए इसका फ़ायदा उठाते हैं। सर्फ चार्ज हो गया है, तब हम सर्फ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे सर्फ अटैक गया, और इसी के साथ दोस्तों गोल बैट ख़त्म हो चुका है। चलिए यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। ओह तो अगना ट्रॉडाउन है, कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमारे कॉर्ड सर्फ चार्ज हो गया, तो हम उस सर्फ का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो जानते हैं कि इफेक्टिव नहीं है, लेकिन शायद शील्ड इससे रन आउट होगी, जैसा कि मैंने कहा था। अब उसके पास कोई शील्ड नहीं है, और अब वो अपना एक अटैक यूज़ करने पे मजबूर हो गया है, और हम शील्ड का इस्तेमाल ना करके अब हम चंगिस खान को उतारेंगे, अगर बच जाती है लैपटॉप पर। नहीं बची, चलिए कोई बात नहीं, तब हम यहाँ पे चंगिस खान को उतारते हैं। अब हम यहाँ पे शील्ड इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, क्योंकि चंगिस खान आराम से ये क्राउडाउन को निपटा देगा, और क्रंच का इस्तेमाल लास्ट पोकेमॉन पे कर सकता है, जो कि जानते हैं दोस्तों एप्सोल है। और एप्सोल भी गया दोस्तों एक ही मड शॉट से। और अब यहाँ पे
ग्राउंडाउट को भी ख़त्म किया जाए दोस्तों क्रंच अटैक से। तो ये बैटल जैसा मैंने सोचा था उससे थोड़ा लिटिल बिट ज़्यादा ईजी था। तो चलिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बैटल ख़त्म हो चुका है, बहुत ईजी हमने जीत लिया 4 बैटल। ये देखिए गोल्डन मेडल, बहुत ही प्यारा लगता है दोस्तों, ये क्या बताऊँ मैं मतलब आपको। तो चलिए यहाँ पे रिवॉर्ड क्लेम किया जाए। ओके, आइटम बैग भर गया है। कितना भर गया है भाई, ज़्यादा नहीं भरा है। चलिए 6 डिस्कार्ड कर देते हैं हम पोके बॉल्स। और चलिए दोस्तों यहाँ पे अब हम अपना रिवॉर्ड क्लिक करते हैं। मे भी देखते हैं। तो यहाँ पे लैपरेस मिली है दोस्तों रिवॉर्ड में, तो चलिए इसको पकड़ ही लेते हैं, बाद में ट्रांसफ़र कर देंगे। वैसे तो लैपरेस बहुत ही ज़िद्दी पोकेमॉन में से है दोस्तों, मतलब क्या बताऊँ, लैपरेस का रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब है, इतनी ज़िद्दी है, एक बार में आती ही नहीं। देखते अगर आ जाए तो बढ़िया दोस्तों, नहीं यही पता ही था। चलिए यहाँ पे अब पोके बॉल का इस्तेमाल करते हैं। वेट, देखते हैं यहाँ पे कैच हो पाती है कि नहीं दोस्तों। बाहर निकल गई, कोई बात नहीं। तो इस बार तो शायद पकड़ में ओ नहीं है। ये देखिए क्या जंप हमारी है दोस्तों, मतलब यहाँ पे एक और ग्रेड प्रो, लगातार ग्रेड पे ग्रेड प्रो जा रही है दोस्तों, लेकिन लैपरेस है कि आने का नाम नहीं लेती। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं एक अल्ट्रा बॉल ट्राई करके देख रहा हूँ, सही अल्ट्रा बॉल से आ जाए, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि आपने मेरी बैटल में स्ट्रैटेजी देखी होगी और अल्ट्रा बॉल से आ गई है। मैं आपको यही बताया था दोस्तों कि स्ट्रैटेजी रखना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। स्ट्रैटेजी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो चलिए हम पहले लैपरेस की आईवी चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये रही वो लैपरेस, फिलहाल इनको ट्रांसफ़र किया जाए, 3 ही लैपरेस ठीक रहेगी, आईवी भी नहीं छोड़ेगा। आईवी चेक क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ही लैपरेस ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अब हम अपना रेटिंग क्लेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 1514 रेटिंग पर पहुँच चुके हैं दोस्तों। तो मैं देख सकता हूँ दोस्तों मेरे पास कितना टाइम बचा है, तो मैं आपको एक और सीरीज़ दिखा दूँगा इसी बहाने, देखते हैं टाइम तो ठीक है। चलिए हम यहाँ पे एक और सीरीज़ कर लेते हैं आज, इंसेंस एक्टिवेशन छोड़ के। कल इंसेंस एक्टिवेशन करेंगे, कल सिर्फ एक सीरीज़ होगी या एक की भी आधी होगी, और इंसेंस एक्टिवेशन डे करेंगे। ओ शेट दोस्तों, गलत आदमी चुन ली। देखते हैं जीत पाते कि नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया दोस्तों आपसे बात करने में। चलिए देखते हैं क्या होता है। मुश्किल है दोस्तों जीतना, तो पता नहीं कैसे जीत पाएंगे ऐसे, तो पता नहीं क्या होगा दोस्तों, देखते हैं। यहाँ पे एक शील्ड तो रन आउट हो गई है दोस्तों, थोड़ा सा डैमेज और हो जाता, अभी कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या, ओ क्लफेबल हम लाएँ, पर कोई बात नहीं, हम पहले स्लो ब्रो को लेके जाते हैं। शील्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हार तो निश्चित है ही, तो मुझे पता है। यहाँ पे क्लफेबल को हमने मैदान में इसलिए उतारा है क्योंकि क्लफेबल अच्छी टक्कर देगी वाटर टाइप पोकेमॉन। यहाँ पे दोस्तों एक शील्ड का इस्तेमाल करेंगे अब। देखते हैं दोस्तों थोड़ा बेटर इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। यहाँ पे हमें शील्ड का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ऐसे ही दोस्तों क्लफेबल की लाइफ काफ़ी कम बची है, बचे या ना बचे। यहाँ पर उसका भी लास्ट पोकेमॉन है ठंडा टाइप।
ऐसे तो शायद नहीं जीत पाएंगे दोस्तों, लेकिन कांटे की टक्कर दी अगर हम अपनी सही आर्मी लेके जाते तो ज़रूर जीतते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, टक्कर हमने ठीक दी। सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ पे आपसे बात करने में रह गया और मैंने सही आर्मी चूज़ नहीं की, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये बैटल हम ईजिली जीत जाते दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इस बार सही आर्मी चूज़ करते हुए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बैटल स्टार्ट करते हैं। इस बार हम अपनी सही आर्मी चूज़ कर लेके जा रहे हैं दोस्तों, तो चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं अच्छे से। ओह वाह, नाइस ड्रेस। देखिए दोस्तों, अच्छी ड्रेस है। आप ये शॉप से खरीद सकते हैं, मुझे तो ऐसे ड्रेस खरीदने का उतना कुछ शौक नहीं है। और ये तो पिटेगा, हिटमॉन टॉप तो पिटेगा दोस्तों। फाइटिंग टाइप पोकेमॉन बिल्कुल नहीं टिक पाते हैं। और सरेंडर कर दिया दोस्तों, तो चलिए अभी सरेंडर कर दिया, उसका क्या कर सकता है, हमारे तो फायदे की बात है, हमें रिवॉर्ड मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे बिना किसी चीज़ के हम अगले बैटल की तरफ चलते हैं। बैटल तो आप भी दोस्तों अपनी फेवरेट लीग चुनिए। जो मैं स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करता हूँ पोकेमॉन जिस टाइम पे मैं बदलता हूँ उसको ध्यान से नोटिस कीजिए और अपनी फेवरेट लीग में अपना गोल्डन मेडल हासिल कीजिए, जैसे आज मैंने किया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्लाफेबल राइचू, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम किंगिस खान उतारेंगे दोस्तों, क्योंकि किंगिस खान का अटैक बहुत ही इफेक्टिव पड़ेगा Arcanine पे, क्योंकि मड टाइप अटैक है और मड टाइप अटैक फायर टाइप अटैक पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। चलिए यहाँ पे किंगिस खान को एक शील्ड से बचाता है, क्योंकि किंगिस खान को निपटाना है किसी भी तरह से Arcanine को। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा सा वीक कनेक्शन हुआ था दोस्तों, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, Arcanine तो निपट गया है। क्रंच चार्ज हो चुका है दोस्तों, तो चलिए अब क्रंच का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लैप्रेस को उतारेंगे दोस्तों। क्योंकि लैप्रेस का आइस टाइप अटैक भी बहुत इफेक्टिव रहता है। और इसी के साथ दोस्तों अब यहाँ पे हमारा एक और सर्फ तैयार हो गया है। ओके, यहाँ पे मैं शील्ड को इसलिए बचाया दोस्तों क्योंकि मुझे क्लाफेबल के लिए शील्ड बचानी थी। एक और थंडर पंच आ जाएगा। यहाँ पे डबल गेमिंग हो रही है दोस्तों हमारे साथ। कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे अब हम फटाफट से मून ब्लास्ट का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो काफ़ी क्लोज बैटल रहा है, सही में मानना पड़ेगा, काफ़ी अच्छी टक्कर दी। इट वॉज अ रियली क्लोज बैटल, लेकिन चलिए बैटल ख़त्म हुआ, इसी के साथ हमने बैटल जीत लिया है। दोस्तों ये थोड़ा टफ था, लेकिन देखिए स्ट्रैटेजी काम की। यहाँ पे किंगिस खान को उतारना, जिसने Arcanine को निपटाया, फिर लैप्रेस ने मीनोसॉर को अच्छा डैमेज दिया। बस राइचू ने थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट की, लेकिन वो भी हमने निपटा दिया। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगली बैटल की तरफ फटाफट से बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगला बैटल स्टार्ट हो गया है। तो देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी लग पाएगी इस बार। आपने पिछली स्ट्रैटेजी देखी, उसको ध्यान से नोटिस कीजिएगा। तो चलिए अम्ब्रियन है, अम्ब्रियन को निपटाते हैं। फाउल प्ले अटैक जानते हैं, हम भी जानते हैं। कोई फाइटिंग टाइप पोकेमॉन लगता है, जैसा कि मैंने कहा था हिटमोनचैन है। तो हिटमोनचैन भी निपट गया, अम्ब्रियन निपट चुकी है दोस्तों। तो सिर्फ एक उसके आसपास पोकेमॉन है, वो भी आ गया है, इलेक्ट्रिक टाइप राइचू। अब हम यहाँ पे आराम से लैप्रेस के साथ खेलेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बैटल हम समझ लीजिए जीत चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पहले उसका अटैक आ गया, हम एक शील्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लैप्रेस आराम से राइचू को निपटा देगी। तो
तो चलिए यहाँ पे अगला अटैक करते हैं। सर्फ चार्ज हो गया तो सर्फ का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम शील्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों, शील्ड को हम बचा के रखेंगे। अब हम क्लफेबल को लाएंगे क्योंकि क्लफेबल अम्ब्रियन पे तगड़ा अटैक देगी। और यहाँ पे अभी भी लैपलेस बच गई है। चलिए एक सर्फ आ गया है दोस्तों, सर्फ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक और सर्फ आ गया दोस्तों, तो चलिए इस सर्फ का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो मैं जानता हूँ वो डबल फाउल पे अटैक चार्ज करना चाहता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे क्लफेबल को उतार देना चाहिए मैदान पे। अब मैं जानता था ये यही करेगा, तो हम यहाँ पे शील्ड का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। ये ऑलरेडी मून ब्लास्ट अटैक चार्ज होने को है, तो हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। कोई बात नहीं, एक और आ गया। वैसे ये फाउल प्ले इफेक्टिव नहीं होता है दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं। तो जीतना तो हमें ही है, चाहे कितने भी फाउल प्ले कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों बैटल हमने आसानी से जीत लिया है। तो स्ट्रेटजी यहाँ पे काम की, क्लफेबल को बचाना ज़रूरी था क्योंकि किंग्स खान का हमें आइडिया नहीं था कि वो अम्ब्रियन के सामने टिक पाएगा कि नहीं। यहाँ पे एक और बैटल बचा होगा, तो चलिए दोस्तों ये लास्ट बैटल भी परफॉर्म कर लेते हैं। डबल लैपलेस नहीं करनी मुझे। चलिए दोस्तों यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे अब कांटे की टक्कर है दोस्तों, क्योंकि रेटिंग 1539 है। तो देखते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रोपियस क्योंकि एक ग्रास टाइप का था, चलिए इसके खिलाफ लैपलेस इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे उसने भी लैपलेस उतार दिया दोस्तों, तो ट्रोपियस को हमने आधा निपटा दिया। सेकंड पोकेमॉन लैपलेस है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने जानबूझ के शील्ड का इस्तेमाल नहीं किया दोस्तों, क्योंकि हमें शील्ड को बचा के रखना होगा। अगर यहाँ पे वो एक और शील्ड इस्तेमाल कर देती है तब हमारे लिए जीतना इजी होगा, क्योंकि शील्ड बचेगी नहीं और क्रंच लैपलेस पे अच्छा इफेक्टिव देगा। लेकिन यहाँ पे शील्ड का इस्तेमाल हुआ नहीं है दोस्तों, तो हमें शायद डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे किंग्स खान को उतार देते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब शील्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आइस बीम अटैक का हमें कोई आइडिया नहीं है। क्रंच अटैक आ गया है, चार्ज हो गया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर उसने शील्ड बचाई और शायद यही हमारे लिए फ़ायदेमंद बात थी। अब शील्ड के साथ हम 90s को निपटाएंगे दोस्तों। पहले यहाँ पे आज किंग्स खान ने देखा जाए तो हम लोग की जीत बचाई है, क्योंकि किंग्स खान ने सबसे पहले उसको भी निपटाया और अब इसको भी निपटाने की तैयारी में है। तो यहाँ पे अब हम शील्ड का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, क्योंकि ट्रोपियस भी टाइप अटैक काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो शायद नहीं, ट्रोपियस में मट टाइप इफेक्टिव नहीं था। यहाँ पे तो शायद हारना ही पड़ेगा दोस्तों। वैसे चलिए काफ़ी करीबी मामला था दोस्तों, फिर भी 3 बैटल जीते हैं, बढ़िया बात है। हीट वेव
तो कांटे की टक्कर थी दोस्तों। चलिए हमने अच्छा खेला। किंग्स खान मुझे ट्रॉफीज़ का आइडिया नहीं था, तो चलिए कोई बात नहीं दोस्तों। यहाँ पे हमने अच्छा काम किया है, 3 बैटल तो जीत लिए। फटाफट से रैंक रिवॉर्ड क्लेम कर लेते। चलिए थोड़ी सी रेटिंग बढ़ गई, 3 पॉइंट। 2800 स्टारडस्ट। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। हाँ दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही होता है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बैटल्स एंजॉय किए होंगे आपने, और जो मैंने आइडिया दिए हैं, जो आपकी फेवरेट लीग है उसमें जाइए और अपना गोल्डन मेडल ज़रूर हासिल कीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल लिटिल मास्टिक्स एंड गेमिंग। थैंक यू, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।